निर्मल ने अपनी भाभी के लिए खुद कदम उठाया और खुद सीधा पहुंच गया पुलिस स्टेशन। और फिर आगे देखिए क्या हुआ। कब हुआ है सब? सर 5 दिन पहले हमारा पूरा परिवार शादी में भाग लेने जा रहे थे, तो भाभी घर में अकेली थी और कल से फोन भी नहीं उठा रही है। आपको शक है किसके ऊपर? उनका कोई प्रेमी, लफड़ा वगैरह? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, हमारी भाभी का कोई औलाद नहीं, इसीलिए भैया भाभी रोज लड़ते थे। मेरा भाभी ऐसा करेंगे हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए सच्चाई का पता लगाने हम आपके पास आए हैं सर। आप ही कुछ कीजिए सर। सर, अमरूद बागान के पास 32-33 साल के एक औरत की लाश मिला है। लाश? किसका लाश? ये तो पता नहीं साहब, पर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ साहब, शकल सूरत से अच्छे घराने की मालूम पड़ती है। देखो, संभालो अपने आप को। तुम्हारी भाभी साइको किलर का शिकार हुई है। अब तुमसे मिली जानकारी ही मुझे कातिल तक पहुंचा सकती है। हमें कुछ पता नहीं है सर, ये सब कैसे हो गया और भाभी को कोई साइको किलर क्यों मारेगा? काहे मारेगा मेरी भाभी को? यही तो पता कर रहे हैं निर्मल। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी भाभी बेऔलाद थी, उसी तरह वो 4 औरतें भी किसी ना किसी लाइलाज बीमारी से परेशान थी। हो सकता है इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो। निर्मल, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रमेश सर हमको बताया कि तुम यहाँ पर हो। कर चलो। भैया आप किस मिट्टी के बने हैं? ये देखिए, हमारी भाभी आपकी पत्नी की लाश पड़ी है यहाँ। कितनी बेदर्दी से किसी ने मारा इनको, और आप करें कि घर चलो। अच्छा, तो आप इनके पति हैं? हाँ, लेकिन हमारा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ही हमारे घर से गई है, उसी दिन से हम सारा रिश्ता नाता इससे तोड़ दिए थे। हमको इस पछड़ में नहीं पड़ना है। निर्मल, चलिए यहाँ से। ये तुम्हारी बीवी है और शादी कोई सिनेमा का टिकट नहीं है जो इंटरवल में उठे और चल दिए। इसकी इस हालात के लिए तुम जिम्मेदार हो, समझे? देखिए, आपको जो भी पूछना है बाद में पूछिएगा। हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अभी हमको घर जाना पड़ेगा। निर्मल, कुछ सुनता काहे नहीं है? हम कह रहे हैं ना, चलो यहाँ से। यही तो पता कर रहे हैं निर्मल। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारी भाभी बेऔलाद थी, उसी तरह वो 4 औरतें भी किसी ना किसी लाइलाज बीमारी से परेशान थी। हो सकता है इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब इसी पॉइंट पर तहकीकात करते हैं। हाँ सर। हो सकता है कोई क्लू हाथ लग जाए। हो सकता है सर, पर पता नहीं क्यों सर, हमको यकीन है कि यहीं से सब खेल खेला जा रहा है और जरूर यही एक आदमी कोई शामिल है। अरे अरे, हम क्या किए साहब? चलो थाने बताते कहाँ किए हैं। चलो ले जाओ इसे। बंद करो ये ढोंग। अबे ढकोसला जेल के अंदर जाके करना, समझे? ए इंस्पेक्टर, वो कह रहा है हमारी साधना में बाधा न डाल, धर्म के मामले में बीच में ना। ए, बकवास बंद कर। और तुम इस औरत की चक्कर में आकर अपनी जान गंवाना चाहती हो? मुन्ना,
लेके आओ उसे। ये इस ढोंगी औरत का भाई है। क्यों? क्या हुआ? भूल गई मंत्र? ए इंस्पेक्टर, धर्म के रास्ते में ना, नहीं तो तोहरा और तोहरे परिवार का वो हाल करूंगी कि फल्गु में पिंड पड़ने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। याद रख। और ये हमारा भाई नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है? तो ये तुम्हारा भाई नहीं है ना। बता सच क्या है? बता। बताता हूँ सर, कि चंदा है हमारी बहन। हम दोनों मिलकर ये सब काम करते हैं। हम एक अस्पताल में काम करते हैं जहाँ पर औरतें अपना लाइलाज बीमारी का इलाज के लिए आती हैं और जो बच्चा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम उन सब का जानकारी लाकर इसको बताते हैं। हम कुछ नहीं जानते, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसका भी इलाज है मेरे पास। इन्हें बताओ कि हम सच किस तरह उगलवाते हैं। बताते हमको छोड़ दो। उस दिन हमको रमा के बारे में मालूम पड़ा, हम उससे मिले और फिर माँ को अपने सब बच्चा का नाम, उनका दुख तकलीफ सब पता होता है। अरे जाने इस आंगन में कितनी बार एक बच्चा का उम्मीद लिए तुम हमको कई बार याद किया। उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर उसका लाश को ठिकाने लगा दिया। अपना पहला हत्या के बाद हमको इसका आदत जैसे लग गया, तो रोज ऐसा लगा कि यही करना चाहिए, तो हम करते चले गए, रुक ही नहीं पाए। हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब इसी का किया धरा है। ये झूठ बोल रहा है। तेरा हाथ तो सबसे ज्यादा है। सब पता किया हमने। अब तुम दोनों का इलाज कानून करेगा। चलो ले चलो इन्हें। अपनी सूझबूझ और जांबाजी से निर्मल ने शहर में हो रही रोज की हत्याओं पर जैसे रोक लगा दिया था। हम निर्मल की जांबाजी के सलाम करता नहीं और हम रवा लोग से फिर से मिलब जल्दी एगो सच्चे जाबाज के साथ। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत।